माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको। और ये है हमारा एक और सीरीज का शुरुआत, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे जूनियर्स ने मैसेज किया था कि दीदी हमें पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल जो क्लास होता है उसके रिगार्डिंग एक सीरीज बना दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का प्रैक्टिकल छूट गया था, कुछ लोगों को याद रखने में दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ये नया सीरीज बनाया है जिसमें हम लोग पैथोलॉजी प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हो लेक्चर 1 ऑफ पैथोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज है। ठीक है, अभी देखो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, क्योंकि हर सीरीज के शुरुआत में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमको वो सीरीज पढ़ना कैसे है, हमको उसे डिस्कस या फिर खुद से कैसे पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस सीरीज को मैं कब से कब तक में लाऊंगी और इसके अलावा हम लोग इसे पढ़े कैसे। ठीक है, तो ये जो पूरा सीरीज है मैं 10 लेक्चर्स में इसे कवर करवा दूंगी। 10 लेक्चर्स डरो मत, इतना बड़ा नहीं कि 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी हर लेक्चर 15 से 30 मिनट के बीच के ड्यूरेशन में हो और ऐसे 10 लेक्चर से आपके पूरे पैथोलॉजी प्रैक्टिकल सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो 10 लेक्चर्स है इसमें ये इंट्रोडक्शन वाला भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स ऑफ पीबीएस। पीबीएस क्या होता है दीदी? ये होता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है, जैसे हेमाटोलॉजी के स्लाइड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑल नॉन कैंसरस स्लाइड ऑफ सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कवर अलग से ये दो करवा रही हूँ, ऑल नॉन कैंसरस एंड ऑल कैंसरस स्लाइड, क्योंकि आपके एग्जाम में एक स्लाइड, मेरे कॉलेज में ऐसा होता था, आपके में डिफरेंट भी हो सकता है, पर जो मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि कैंसरस स्लाइड और नॉन कैंसरस स्लाइड अलग से दो आएंगे। ठीक है, पूरे जो सिलेबस में जितने भी कैंसरस स्लाइड है उसमें से एक आएगा और जो भी नॉन कैंसरस है उसमें से एक आएगा। ऐसे 2 स्लाइड्स आपको सिस्टेमिक में एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दूंगी और जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ से पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुपिंग में 2 लेक्चर देंगे। क्यों? अभी ब्लड ग्रुपिंग देखो, एक तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ, जब हमारा सेकेंड प्रॉफ हुआ था तब ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर एक टेबल तो था ही जिसमें हम लोगों को ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करना पड़ता था। उसके अलावा भी उसके रिगार्डिंग कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस पूछते भी है और लिखा भी होता है, और ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पैथोलॉजी पेपर 1 में सिर्फ जनरल और हेमाटोलॉजी का सेक्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 लेक्चर में कवर करवाया। वो वगैरह जो भी है इसके रिगार्डिंग हेमाचूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया एंड ये सब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिमेंस का 1 लेक्चर और 2 लेक्चर। 2 लेक्चर्स में हम लोग स्पेसिमेंस कंप्लीट कर लेंगे। देखो लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा ना हो इसीलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम कार्ड डिस्कशन एंड टिप्स फॉर वाइवा। ठीक है, वाइवा में हमको कैसे आंसर देना है या फिर क्या क्या मेंटेन करना है, कौन कौन से टॉपिक, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कोई है और वीक टॉपिक कोई है तो हमें कैसे एग्जामिनर को अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरफ लेके जाना है, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। और हाँ, ये जो सारे मैं पढ़ाऊंगी इन सभी का पीडीएफ इंक्लूडिंग दिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो और ये मेरे सारे हैंड रिटन पीडीएफ होंगे। ठीक है, अभी देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। 100 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑस्पी, एक होता है वाइवा। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब ऑस्पी में क्या क्या होता है? हेमाटोलॉजी स्लाइड होता है, एक या 2 भी दे सकते हैं, आपके कॉलेज में वेरी करता है। सिस्टेमिक का स्लाइड एक कैंसरस एक नॉन कैंसरस देगा ही देगा। इसके अलावा होता है इंस्ट्रूमेंट का टेबल, स्पेसिमेन का टेबल, प्रॉब्लम कार्ड का टेबल, ब्लड ग्रुपिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस एंड टेबल, यूरिन टेस्ट। अब दीदी यूरिन टेस्ट तो आपने करवाया ही नहीं। देखो यूरिन टेस्ट मैंने सोचा है कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री में जो यूरिन टेस्ट वगैरह करते हो वही यहाँ पे रिपीट होते हैं, पर अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो, यूरिन टेस्ट के बारे में पढ़ना हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं जरूर से एक वीडियो बना दूंगी, 1 या 2 जितने भी कवर में हो जाएंगे। बाकी पूरा तो कवर किया है। ठीक है, अभी आगे देखो ग्राम स्टेनिंग एंड रिलेटेड क्वेश्चन। मेरे कॉलेज में ये एक टेबल रहता था जिसमें हम लोगों को स्टेनिंग करना पड़ता था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहता था। ठीक है, अब आगे देखो वाइवा में पेपर 1 पेपर 2 इन 2 टेबल्स में वाइवा होते हैं। वाइवा में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको हम लोग ग्रैंड वाइवा कहते हैं, पूरा थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा हर एक टेबल में। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिमेन से क्वेश्चन पूछेगा, हर एक टेबल में ये होगा ही। अब इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा? देखो सपोज करो कि पेपर 1 का वाइवा यानी कि जनरल पैथोलॉजी एंड उसके अलावा हेमाटोलॉजी, तो आपको कोई हीमोग्लोबिनोमीटर दे देगा या फिर कोई आरबीसी डब्ल्यूबीसी पिपेट दे देगा, और इसके अलावा अगर कोई रेलिवेंट स्पेसिमेन हो हेमाटोलॉजी का रेलिवेंट तो उससे भी पूछ सकते हैं। पर
मेरे कॉलेज में मैंने जब एग्जाम दिया था तो पेपर 1 में किसी स्पेसिमेन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रैंड वाइवा लिया गया था, ठीक है। और पेपर 2 में तो पूरा सिस्टमिक है ही, उसमें इंस्ट्रूमेंट से भी पूछ सकते हैं, वो एल्विनोमीटर, एशबैक्स जो था, इसके अलावा यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने का था, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो पेपर 2 का वाइवा है उसमें ये तीनों इंक्लूडेड थे, मैंने जब एग्जाम दिया था, और पेपर 1 में इंक्लूडेड थे ये पहले के 2, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर कोई मेरे कॉलेज यानी कि सीएनएमसी से है तो वो जिस तरह से मैं बताऊंगी अपने कॉलेज के बारे में तो वो रिलेट करके वैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको हमें पढ़ना क्या है इसमें। एक बात बताना भूल गई, ये वाइवा में शायद ऐसे कोई 60 मार्क्स करके था और ये 40 मार्क्स में इतना सारा कुछ था। ऐसे 8 टेबल्स रहेंगे और 8 टेबल्स के अंदर एक पर टेबल अगर 5 होगा तो 40 हुआ, ठीक है। और ये वाइवा वाला 30-30 करके हर एक टेबल में होगा। ऐसा हो सकता है और आपके कॉलेज में कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इसमें कोई मतलब कमेंट सेक्शन में दौड़ते हुए आके मत कहना कि आप गलत बोल रहे हो। मैं ये कंसेप्ट के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं। पर अगर मुझसे गलती होती है तो एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए ऐसा बताया है, ठीक है। तो देखो समझ गए कि ये इन 10 लेक्चर्स में हम लोग ये पैथोलॉजी कवर कर लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, या फिर कुछ चीजों में डाउट हुआ तो वो भी कमेंट कर दीजिए। इसके नोट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यही मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।